दोस्तों, कश्मीर का नाम सुनते ही हम सभी के मन में बर्फ से ढकी हुए पहाड़ों या खूबसूरत वादियाँ की कल्पनाएं हमारे दिल में आ जाती हैं और एक ऐसी हलचल मचाती है कि अभी के अभी हम लोग उठ के कश्मीर चले जाएं। और शायद ही हम सब में से कोई एक ऐसा होगा जो जम्मू एंड कश्मीर ना जाना चाहेगा। कश्मीर की खूबसूरती तो है, जिसे भारत का स्वर्ग माना जाता है। धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को दुनिया भर से लोग यहाँ पर्यटक आते हैं। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। चाहे बैगनी फूलों से लदे केसर के खेती हो या बड़े बड़े सेबों के फार्म हो, और आप भी कश्मीर जाना चाहते हैं तो मैं कुछ जगह के नाम आपको बताऊंगा। इन जगह को कभी भूलना मत। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है माता वैष्णो देवी धाम। त्रिकुटा पहाड़ियों में कटरा से 15 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1560 मीटर ऊंचाई पर स्थिर माता वैष्णो देवी मंदिर वातावरण में जीवंतता है। माता वैष्णो देवी मंदिर कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो के आशीर्वाद के लिए जाते हैं। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रैकिंग नेशन है, जहां तीर्थयात्री लगभग 13 से 14 किलोमीटर पैदल चलकर छोटी गुफाओं तक, जो 108 शक्ति पीठों में से एक है। नंबर 2 पे आता है हमारी लिस्ट में डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। डाची गांव शानदार एक नेशनल पार्क है। इस पार्क में आपको हरे भरे वातावरण, बहुत सी सुंदर वनस्पतियां और बहुत ही दुर्लभ जीव प्रजातियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जो कि पर्यटकों और वन जीवों आकर्षण का केंद्र है। डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान 1700 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत का सबसे ऊंचा वैश्विक वन है। डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर श्रीनगर शहर से मात्र 22 किलोमीटर दूर है। डाची गांव राष्ट्रीय उद्यान का शाब्दिक अर्थ है 10 गांव, जो उन 10 गांवों की याद में रखा गया है जिन्हें जल ग्रहण क्षेत्र और पार्क बनाने के लिए स्थानांतरित किया जाना था। यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कश्मीर में कहीं भी घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो दासी गांव को नहीं भूलना। नंबर 3 पे आता है हमारी लिस्ट में हम बाबा अमरनाथ। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अमरनाथ गुफा प्राकृतिक रूप से बर्फ से निर्मित है और प्राकृतिक एक शिवलिंग को प्रदर्शित करता है। इस डेस्टिनेशन पर हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में लोग दर्शन करने देश विदेश से आते हैं, जिसको अमरनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। नंबर 4 का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, सोनमर्ग। सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित एक खूबसूरत जगह है, जो बर्फ से भरे मैदान हों, राजश्री ग्लेशियर हों और बिल्कुल शांत झील हो, इन सब से सोनमर्ग घिरा हुआ है। सोनमर्ग श्रीनगर से 80 किलोमीटर पूर्व में 2800 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ बेहतरीन शहर है, जो आपको वहाँ से वापस आने की अनुमति कभी नहीं देगा। प्राकृतिक सुंदरता हो, लुभावने ग्लेशियर हो या फिर शांत झील हो, जो आपका मन मोह लेंगे और आपका एक बार भी मन वापस आने का नहीं करेगा। नंबर 5 पे हमारी लिस्ट में आता है पहलगांव। पहलगांव अपने केसर की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ केसर की खेती सबसे अधिक होती है
जहाँ घास के हरे भरे मैदान हो या चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। एक बार को आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों को इतना सुकून आज तक मिला नहीं। पहलगांव में स्थित बेताब घाटी हो या आरू घाटी हो और शेषनाग देखने के लिए करोड़ों पर्यटक हर साल पहलगांव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमरनाथ की प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा पहलगांव से ही स्टार्ट होती है। नंबर 6 पे हमारी लिस्ट में आता है गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर राज्य का गुलमर्ग शहर बर्फीले पहाड़ों से और बड़े बड़े घने जंगलों एक मनोरम और आकर्षण से भरा हुआ पर्यटक स्थल है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताता हूँ, जहाँ भी जितनी भी बड़े से बड़ी बॉलीवुड स्टोरीज हों या शूटिंग्स हों, इस जगह को सबसे बेस्ट माना जाता है। गुलमर्ग में मस्ती हो, मनोरंजन हो, बहुत ही बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यहाँ आकर ट्रैकिंग कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हो, स्काइंग कर सकते हो। हर साल सर्दियों में यहाँ पर्यटकों की जैसे बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा कपल्स के लिए इसको सबसे बेस्ट जगह माना जाता है। नंबर 7 में हमारी लिस्ट पे आता है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख भारत का सबसे ऊंचाई पे बसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह है। ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा अब तो नहीं, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लेह लद्दाख का नाम ज़रूर आता है। ये सबसे ऊंचा इलाका है जो 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाइकिंग के शौक रखने वाले लोगों का लेह लद्दाख का ट्रिप एक बहुत ही बड़ी तमन्ना होती है। बर्फीली घाटियों से ढके विशाल पहाड़, चारों तरफ हरियाली, हजारों फीट ऊंचाई वाले पर्वत हों और दोनों तरफ से बहते खूबसूरत झरने हों। कुदरत की सबसे खूबसूरत कारीगरी को अगर देखना है तो लेह लद्दाख। यहाँ की मैग्नेटिक हिल हो, जिसको रहस्यमयी माना जाता है। लेह लद्दाख देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से अपने पास पर्यटकों को बुलाता है। अब चाहे यहाँ का पैंगोंग लेक हो या चादर ट्रैक, रात की ट्रैकिंग हो या ऑफ रोडिंग, मैग्नेटिक हिल हो या फिर मैगी के स्वाद, लेह लद्दाख अपने पास एक ना एक दिन सबको खींच ही लेता है। अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो लेह लद्दाख आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, डल लेक हो या हो कारगिल वॉर मेमोरियल, पैंगोंग लेक हो या हो बाबा अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी हो, कश्मीर हर तरफ से जन्नत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगेगी और आप भी इस ट्रिप पे जाने का प्लान जल्द ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।